हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारतीय इतिहास के बारे में। इसमें हम एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया को आपके साथ क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। अब हम आगे बढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत की तरफ, जिसमें हम सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो कि 19th और 20th सेंचुरी में हुए हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ये है हमारा लेक्चर नंबर 30th। इसके पहले हम 29th लेक्चर को आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने इनको नहीं देखा है तो जाकर इनको जरूर देखें। जो आने वाली एग्जाम्स हैं आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी की, उसमें काफी आपको इनमें हेल्प मिलने वाली है। और ये हमारी जो लेक्चर सीरीज है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। द आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय, यानी कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जितनी भी जो संस्थाएं हैं और इनका स्थापना हुई है और इनके संस्थापक कौन हैं, इनसे मॉडर्न इंडिया का एक क्वेश्चन जरूर बनता है आने जो एग्जाम्स होती हैं। तो अब हम बात करें आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर कौन है? आर्य समाज के फाउंडर हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इन्होंने किस वर्ष में? 1875 में इसकी स्थापना की थी। तो ये भी आपको याद रखना है, आर्य समाज 1875 और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा इसका फाउंड किया गया था। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेट अप द आत्मीय सभा इन कैलकाटा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो जो आत्मीय सभा है, कंफ्यूज नहीं होना है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और आत्मीय सभा की स्थापना की गई है राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। और इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई है। और किस वर्ष में की है? 1815 में, 1815 ईस्वी में। तो आत्मीय सभा हो गई। और साथ में इनके द्वारा और क्या क्या काम किए गए हैं आत्मीय सभा के अलावा? तो इनके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना भी की गई है। और वेदांत कॉलेज जो कि 1825 में, और ब्रह्म समाज की कब? 1828 में। तो ये भी इसके साथ आपको याद रखना है। और भी जो आने वाली संस्थाएं हैं और इनके संस्थापक हैं उनके बारे में हम बात आगे करते रहेंगे। तो इतना कुछ राजा राम मोहन राय से रिलेटेड याद रखना है। साथ ही में एक और याद रखना है, अबॉलिशन ऑफ सती प्रथा जो कि 1829, जो अभी हमने बात की है 1829 में। और इसको वैसे किसके वाइसरॉय कौन थे? विलियम बेंटिक, जो कि कब से कब तक थे वाइसरॉय? ये थे 1828 से लेकर 35 तक, इनके द्वारा ये लाया गया था। और इसकी हेल्प किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा इनकी हेल्प की गई थी। तो बी इस क्वेश्चन का हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल एंड पनिशेबल बाय द रेगुलेशन 17 ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, यानी कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था और गवर्नर जनरलशिप के दौरान किसके? 17th द्वारा दंडित किया गया था। तो अभी हमने बात की है विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये कौन थे? गवर्नर जनरल थे उस टाइम पर। तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इनकी हेल्प किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा इनकी हेल्प की गई थी। और इसको कब लाया गया था? 1828-29 के आसपास इसको लाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशन बताए गए हैं और उनसे रिलेटेड एसोसिएटेड पर्सन, यानी कि संस्थाएं और उनके संस्थापक के नाम आपको करना है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, अभी हमने बात की आत्मीय सभा की, राजा राम मोहन राय। संस्कृत कॉलेज, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, आदि ब्रह्मो समाज, इन तीनों को आपको बताना है। तो संस्कृत कॉलेज ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा स्थापित किया गया था, तो फर्स्ट हो जाएगा। और जो आत्मीय सभा है इसके बारे में हम बात करें, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में, 1815 में। और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये अरविंदो घोष के द्वारा। और आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3124, यानी कि
ये बी को फॉलो करेगा, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोसाइटी और उसके फाउंडर का नाम दिया गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये किसने लॉन्च की थी, किसके फाउंडर थे ये? इसकी फाउंडर थी एनी बेसेंट। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। लंदन इंडिया सोसाइटी, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा फाउंडेशन किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये किसके द्वारा? ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। और सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3142, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश्ड ब्राह्मो समाज इन, यानी कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1828 एडी में इनकी स्थापना की गई थी। अभी हमने डिस्कस भी किया है इसको। और इसके जो ब्रह्म समाज है इसके संस्थापक तो राजा राम मोहन राय थे और 1828 में की गई थी। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग, यानी कि जो राधा स्वामी सत्संग है उसके संस्थापक कौन थे? तो जो अभी राधा स्वामी सत्संग होते हैं, आपने देखा होगा हर सिटी में, बड़ी सिटी में इसका सत्संग होता है, तो इनके संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, यानी कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इसके संस्थापक थे, इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। तो इनके संस्थापक रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और साथ ही में इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1897, यानी कि 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी रामकृष्ण मिशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग हैड विगोरसली एडवोकेट फॉर रिलीजियस एजुकेशन इन द इंडियन यूनिवर्सिटीज, यानी कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा की जोरदार वकालत की थी? तो किसने की थी? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा ही ये की गई थी। तो बी इसका भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूवमेंट बताए गए हैं और उनसे रिलेटेड कौन सी पर्सनालिटी थी, इनको भी बताया गया है। सत्य शोधका मंडल, मानव धर्म सभा, दर्पण और यंग बंगाल मूवमेंट। तो ये 4 मूवमेंट है और उनसे रिलेटेड पर्सनालिटी को आपको इनसे मैच करना है। तो जो सत्य शोधा मंडल है ये ज्योतिबा फूले से रिलेटेड है। मानव धर्म सभा ये मेहताजी दुर्गम, फोर्थ हो जाएगा। दर्पण आप सबको पता ही है, बाल शास्त्री जावेकर। और यंग बंगाल ये मूवमेंट जो चलाया गया था ये किसके द्वारा? हेनरी विवियन डेरोजियो। तो 2413 को ये फॉलो करेगा, 2413, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज की जो हमारा सेशन था, मेन एम क्या था? जो भी संस्थाएं हैं और उनके संस्थापक हैं, यानी कि जो भी संस्थाएं हैं उनके जो फाउंडर हैं उनके नाम और किस वर्ष में वो स्थापित की गई हैं, उनसे रिलेटेड कौन से आंदोलन हुए हैं, उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। क्योंकि इनसे एक ना एक क्वेश्चन बनता है, तो जो इम्पोर्टेंट सवाएं हैं उनको हमने आपके साथ डिस्कस किया है। साथ ही में कुछ और इम्पोर्टेंट सवाएं होंगी तो उसके बारे में आगे चलते चलते हम डिस्कस करते चलेंगे, जो आगे के लेक्चर्स आएंगे। तो आज का लेक्चर का लास्ट सीरीज, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था ये। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।